हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। आज मैं एसएमसी के तीसरे चार्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं और उस चार्ट में हम देखेंगे कि किस जगह पर हमारी बाइंग और सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हमको मिलती है। तो सबसे पहले हम यहां पर ये देख रहे हैं कि एक हमारा बाइंग का एरिया बना हुआ है। ये बाइंग का एरिया, ये बाइंग का एरिया, ये बाइंग का एरिया, और यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, नीचे को रिएक्ट कर दिया, यानी कि इन सभी की एसएल को हिट कर दिया। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारा स्ट्रक्चर कह क्या रहा है, वो बाइंग जोन में है कि सेलिंग जोन में है। तो इसके प्रीवियस में हम देख रहे हैं कि यहाँ से हमारी एक सेलिंग साइड की कैंडल्स आई हुई हैं, और कैंडल्स आने के बाद क्या हुआ, प्राइस ने एक रेंज को क्रिएट किया, जहाँ पर इस रेंज को हम लोग कह देते हैं लिक्विडिटी एरिया। यानी कि यहाँ पर रिटेलर्स का एरिया होता है और उस रिटेलर्स के एरिया को क्रिएट किया जाता है फॉर बाई साइड और फॉर सेल साइड। जब भी आपको ऐसा कुछ मिले कि जहाँ पर एक रेंज में प्राइस घूम रहा हो, तो वहाँ पर वो ट्रैप करेगा फॉर अप साइड और फॉर डाउन साइड। पहले वो क्या करता है कि जिस मोमेंट में वो जाना चाहता है, जैसे इस मोमेंट में क्या हुआ, एक रेंज क्रिएट हुआ, क्रिएट होने के बाद पहले क्या किया, यहाँ पर जिन लोगों ने बाई किया था उन लोगों को प्रॉफिट थोड़ा सा दिखाया, और उसके बाद सेलर्स ने क्या किया है, अपने एसएल काटे, और उसके बाद प्राइस ने क्या किया, डाउन साइड का मूवमेंट हमें दे दिया। अब यहाँ पर ये हमारा एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। इस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक से क्या है कि प्राइस एक शार्प मूवमेंट में आया है, और इसकी कैंडल्स अगर हम देखें, यहाँ पर ये कैंडल्स देखते हैं, ये कैंडल्स देखते हैं, और यहाँ पर ये कैंडल्स देखते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि जो बिग प्लेयर है वो इंक्लूडेड है, क्योंकि स्मॉल प्लेयर इतनी बड़ी बड़ी कैंडल तो बना ही नहीं पाएगा। यहाँ पर बिग प्लेयर क्या है, इंक्लूडेड है। बिग प्लेयर ने क्या किया, अपने प्राइस को एक रेंज में कन्वर्ट किया, बीएसएल यानी कि बाई साइड लिक्विडिटी को क्रिएट किया, एसएल यहाँ पर सेल साइड की लिक्विडिटी क्रिएट किया, और जब हमारा प्राइस हमारे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक पे गया, देन प्राइस ने क्या किया, डाउनफॉल दिखा दिया। अब यहाँ पर हमने जो डाउनफॉल देखा वो इस जगह से देखा। अब यहाँ पर भी क्या हुआ कि ऐसे नहीं कि यहाँ पर जाए तो तुरंत आपको एंट्री ले लेनी है। एसएमसी में आपको एंट्री ऐसे नहीं लेनी है, 2 से 3 चीज़ों का कंफर्मेशन चाहिए। जब तक वो कंफर्मेशन हमको नहीं मिलेगा तब तक हम एंट्री नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर तो ये चार्ट पे हमने देखा। अगर हम अपने लाइव चार्ट पे देखते हैं, यहाँ से हम अपने चार्ट पे देखते हैं, तो चार्ट पे देखने के बाद हमने कुछ ये डिज़ाइन को ड्रॉ कर रखा है। सपोज़ करिए कि एक प्राइस हमारा यहाँ से ऐसे गया है, ये प्राइस एक हमने बनाया यहाँ से, ये प्राइस ने क्या किया, ऐसे गया, ऐसे गया, देन उसके बाद ये प्राइस यहाँ पर आया। अब प्राइस आया, अब आने के बाद हमें ये नहीं कि यहीं से ही एंट्री ले लेनी है, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर जब बिग टाइम फ्रेम पर हमारा प्राइस जब रिट्रेस करके आता है, फिर हमें क्या करना है, वेट करना है। जैसे कि सबसे पहले हम बिग टाइम फ्रेम ओपन करेंगे। जैसे ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, सपोज़ करिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर प्राइस ने क्या किया था कि प्राइस सबसे पहले हमारा यहाँ से ऊपर गया, देन कैंडल्स बनाई, देन नीचे आया। अब यहाँ पर हमको ऐसे ही नहीं कि बाई का एंट्री ले लेनी है, नहीं, हम इसको क्या करेंगे, पहले 5 मिनट तक वेट करेंगे। जब प्राइस हमारे डिमांड जोन पे आएगा, फिर हमें 1 मिनट का टाइम फ्रेम अपना ओपन करना है। फिर हम जब 1 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करेंगे तो वहाँ पर भी कुछ चीज़ें हमें चेक करनी है। जैसे कि ये हमने ड्रॉ की हैं, 2 से 3 कंडीशन हमको यहाँ पे मिलती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, एक हमारी जो सिंपल सी कंडीशंस मिलती हैं जिसको हम लोग चोच बोलते हैं। तो प्राइस क्या कर रहा है, सबसे पहले कंडीशन में, ये हमारी पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन में क्या किया, प्राइस ऊपर गया, देन एक लिक्विडिटी बनाया यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, देन प्राइस ने क्या किया, अपने प्रीवियस जो डिमांड था उसको काफ़ी तेज़ी से स्वीप किया। यानी यहाँ पर एक छोटी छोटी कैंडल्स नहीं बनेगी, यहाँ पर एक लार्जेस्ट कैंडल बनेगी जो हमको दर्शाएगी कि यहाँ पर सेलर्स इंक्लूड हो गए हैं। उसके बाद फिर प्राइस ऊपर जाएगी, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक के हम एक अपना फिबोनाची एरिया ढूंढेंगे जिसमें 50% पर अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। एसएल हमारा ये इतना सा होगा और टारगेट हमारा 5 मिनट का टाइम फ्रेम अप्लाई करेगा। ये तो पहली कंडीशंस हुई। अगर हम दूसरी कंडीशंस माने,
यहाँ पर कुछ ये आती है कि प्राइस ने क्या किया, अपने डिमांड एरिया से ऊपर गया, बॉस यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, उसके बाद प्राइस फिर से डिमांड जोन पे आया, यहाँ पर आया, और यहाँ पर क्या किया, रिटेलर को एंट्री दिलवाई और उसके बाद इस डिमांड जोन को ब्रेक कर दिया हाई वॉल्यूम में। उसके बाद जैसे ये हमारा चोच ब्रेक हो गया, देन ऊपर गया। अब जहाँ से ये प्राइस रिटर्न हुआ उसको हम लोग फ्लिप बोलते हैं। उस फ्लिप एरिया से सप्लाई एरिया आया था, देन हमने क्या किया, एंट्री ली और ये हमको टारगेट मिला एसएल हमारा छोटा सा ऊपर। ये हमारी सेकेंड एंट्री हुई। उसके बाद अगर हम तीसरे पे जाते हैं, यहाँ पर ये इसको ब्रेकर ब्लॉक बोलते हैं। प्राइस क्या करता है, एक डिमांड एरिया को क्रिएट करता है, यहाँ पर गया डिमांड एरिया क्रिएट किया, इस जगह पर ऊपर गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया और हाई वॉल्यूम के साथ इसको डाउन कर दिया। यानी कुछ कैंडल्स हमारी ऐसे बनेंगी, ऐसे कैंडल्स बनेगी। अब इस कैंडल में क्या होगा कि इस डिमांड जोन पर जब भी प्राइस रिट्रेस करके वापस आएगा, देन हमें यहाँ पर सेल साइड की एंट्री लेनी है। लेकिन यहाँ पर इसमें एसएल बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमें क्या करना होगा, इसका 50% तक अगर वेट करना है यहाँ तक के, तो हम यहाँ तक के एसएल अपने रख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा पोर्शन एसएल का एक्स्ट्रा जाएगा। अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट अपने कंडीशंस की, यहाँ पर क्या कह रहा है कि इस जगह पर प्राइस ने एक डिमांड जोन बनाया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, लेकिन अब की क्या किया कि डिमांड जोन पे वापस ही नहीं आया, वापस ही नहीं आया डिमांड जोन पर, और प्राइस ऊपर चला गया। देन ऊपर जाने के बाद नेक्स्ट डिमांड जोन पे आया, डिमांड जोन पे आने के बाद प्राइस ने फिर से सप्लाई लिया और डाउन साइड का एरिया दिखा दिया। ये भी हमारा एक फ्लिप मॉड्यूल कहलाता है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इन रिटेलर को फंसाया जाता है और यहाँ पर जिन रिटेलर ने खरीदा था उनको भी एक तरफ से ट्रैप किया जाता है। अगर हम नेक्स्ट कंडीशन अपनी देखें तो ये बिटकॉइन में हमने बहुत देखा है, आप भी देखेंगे बिटकॉइन में ये ट्रैप बहुत मिलता है, बहुत ज़्यादा बिटकॉइन का ट्रैप मिलता है ये कंडीशंस में। इस कंडीशन में क्या करता है, प्राइस एक डब्ल्यू फॉर्मेशन करता है, यानी ये हमारा जो डिमांड एरिया है, प्राइस यहाँ तक जाएगा, उसके बाद फिर से एक फॉर्मेशन इसी जगह से प्राइस क्या करेगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, उसके बाद डाउन साइड का मूवमेंट देके अप साइड का मूवमेंट दिखाएगा। आज की ये तारीख 18 फरवरी है। अगर हम देखें तो इस बिटकॉइन में भी और इथीरियम दोनों में ये पैटर्न्स हमारा बना हुआ है, और हम वेट कर रहे थे कि जब तक ये लिक्विडिटी को लेगा नहीं तब तक हम एंट्री नहीं करेंगे, और जैसे ही हमने एंट्री की देन उसके बाद प्राइस ऊपर चला गया। अगर हम यहाँ पर देखें, अपने बिटकॉइन के चार्ट पे देखें, अगर हम इसको अब डिलीट कर दें, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, तो डिलीट करने पे हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि इसको सबसे पहले बिग टाइम फ्रेम पे हम करते हैं, जैसे कि ये एरिया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे लोग, इस जगह पर क्या करेंगे लोग, एक डिमांड एरिया बनाएंगे, क्योंकि यहाँ से प्राइस ने क्या किया, हायर साइड का मूवमेंट दिया। यहाँ पर इस जगह पर ये हमारा क्या हुआ, एक ओबी हुआ, इसको हमने ओबी मान लिया, अनमिटिगेटेड है। अभी तो ये यहाँ से हमने जब बनाया तो अनमिटिगेटेड था। देन यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट की, प्राइस नीचे तो आया लेकिन अपने ऑर्डर्स ब्लॉक को मिटिगेट नहीं किया। देन प्राइस ऊपर गया, फिर से यहाँ पर आया। अब लोग क्या सोचेंगे, यहाँ पर क्या सोचेंगे लोग कि यहीं पर ही एंट्री ले लेंगे। यहाँ पर एंट्री हमको नहीं लेनी है। ये जो 5 तरीके हमने बताए हैं अभी आपको, इस जगह पर इन कंडीशंस को अप्लाई करेंगे। तो पहले ये 15 मिनट्स के चार्ट पर, यानी 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर हमने देखा कि डिमांड जोन पे प्राइस हमारा आया। उसके बाद हम इसको 1 मिनट पे कन्वर्ट करेंगे। अब 1 मिनट पे कन्वर्ट करने पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक डब्ल्यू फॉर्मेशन बना हुआ है, जिसको लिक्विडिटी एरिया हमारा क्रिएट कहलाता है। यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या किया, प्राइस ने क्या किया, एक डब्ल्यू एरिया बनाया, यानी कि एक हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न किया। ये हमारा हुआ, देन इस जगह पे हुआ, फिर यहाँ से ये क्रिएट हो गया। यानी यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर सेलर्स को इनवाइट किया गया। यहाँ पर सेलर्स को इनवाइट किया गया। किस तरीके से इनवाइट किया गया, सबसे पहले क्या किया प्राइस ने, सबसे पहले प्राइस ने एक पैटर्न बनाया,
इसको हम डिलीट कर दें। सबसे पहले सेलर्स ने क्या किया, एक हेड एंड शोल्डर बनाया, नॉर्मल प्राइस एक्शन बनाया, उसको ब्रेक भी किया। नॉर्मल रिटेलर यहाँ पर जैसे ही हाई वॉल्यूम में ब्रेक हुआ, एंट्री ले लेगा सेल की। ये तो हुआ पहली कंडीशंस जो नॉर्मल प्राइस एक्शन को देखते हैं उनके लिए हो गया। अब एसएमसी वालों के लिए क्या हुआ, एसएमसी वालों के लिए कि यहाँ पर एक रेंज क्रिएट की गई, डिमांड जोन पर जैसे ही प्राइस आई, प्राइस ऊपर भी गई, देन एक शार्प मूवमेंट आया, यानी इन लोगों की लिक्विडिटी को ग्रैब किया, देन प्राइस अपसाइड का मूवमेंट दिखाया। अगर हम इस एरिया पर देखते भी हैं तो अप मूवमेंट हमारा कहाँ तक आया आप खुद ही देख सकते हैं, यहाँ तक अभी प्राइस हमारा चल रहा है। तो ऐसे ही स्मॉल रिटेलर को, जिसको बोलते हैं एसएमटी, ट्रैप में फंसाया जाता है, देन अपसाइड का मूवमेंट क्रिएट किया जाता है। ये हमारा बिटकॉइन का चार्ट है। अगर बिटकॉइन के चार्ट में हम और अगर अप्लाई करें, देखिए अभी हमने क्या किया, ये मूवमेंट हमको बिटकॉइन में अक्सर मिल जाते हैं। एक तो हमारा आज ही देखिए क्रिएट हुआ, 12 साढ़े 12 1 बजे के आसपास क्रिएट हुआ। एक हमारा कुछ दिन पहले भी क्रिएट हुआ था, देखिए यहाँ पर भी सेम ऐसे ही है, यहाँ पर भी क्या हुआ, ये देखिए सेम ऐसे ही। प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने एक डब्ल्यू फॉर्मेशन को क्रिएट किया, यहाँ पे क्या किया, एक डब्ल्यू फॉर्मेशन को क्रिएट किया। देन यहाँ पर पहले तो ये प्राइस आया, देन यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप की, फिर यहाँ पर प्राइस आया और लोग क्या सोचेंगे, यहाँ पर से हायर हाई बनना चालू हो गया, यानी कि बॉटम एरिया में हायर हाई बनना चालू हो गया। यहाँ पर डिमांड जोन पे लोग एंट्री ले लेंगे। अब एंट्री ले लिया, देन प्राइस ने क्या किया, इन लोगों की लिक्विडिटी स्वीप की, देन प्राइस ऊपर चला गया। ऐसे ही स्मॉल प्लेयर को फंसाया जाता है, रिटेलर को फंसाया जाता है। ये एरिया आपको बिटकॉइन में ज़्यादा मिलेगा, ये सेटअप आपको ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अब चोच फ्लिप वाला ज़्यादा काम नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर ट्रैप कर दिया जाता है, देन उसके बाद अपसाइड की मूवमेंट हमें कर दी जाती है। तो ऐसे ही हमें अपने चार्ट को एनालाइज करना होगा। इस चार्ट के बारे में हम चेक करेंगे, जब तक हम इसको देखेंगे नहीं, फाइंड आउट नहीं करेंगे, तब तक हम एक तरफ से कम्प्लीटली एसएमसी के ट्रेडर्स नहीं बन पाएंगे। इस चीज़ को हमें देखना पड़ेगा। जब आप चार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, देन आपको ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली देखनी चालू हो जाएंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।